स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ द टीचर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि महिला या पुरुष कैसे जनरल के सीट पर जा सकते हैं और वहां पे अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकती है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आप एक डाटा हम आपको दिखाएंगे। सारा खेल सीटेट का ही, सीटेट के मार्क्स पर ही होता है। आपका मेगा क्यों ना ज़्यादा हो, लेकिन आप जनरल की सीट पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पहले आपको समझना होगा, बिहार ये सिर्फ बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड है और दूसरे राज्य से संबंधित नहीं है। सिर्फ बिहार में ऐसा हुआ है क्योंकि मैं बिहार का शिक्षक हूँ और आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जनरल के सीट पर फाइट कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष। सबसे पहले तो हम आपको सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता देते हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क्स सबको पता है, लेकिन SC ST के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और इससे वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव नहीं रहता है। जनरल व्यक्ति कोई भी हैं उनको 60% लाना होगा सीटेट में। 150 में आपको 90 नंबर स्कोर करना होगा, जिससे आपको एक मार्कशीट और प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए, जो OBC है जो है वो 55% पर क्वालिफाई माना गया है सीटेट के ही तरह। वो भी अगर साढ़े 82 नंबर लाते हैं 150 में तो उनको भी एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उससे BC का भी वैसा ही है, EBC का वैसा ही, लेकिन अगर आप SC ST में आते हैं तो ये 50% पर क्वालिफाई है, बट आपको मार्कशीट मिलेगा, लेकिन ये जो है सर्टिफिकेट आपको सीटेट के द्वारा नहीं मिलेगा क्योंकि सीटेट इनको एलिजिबल नहीं मानता है। लेकिन बिहार में यह एलिजिबल है। जैसे आप 150 में 75 नंबर लाकर बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, वो भी सिर्फ SC ST। तो हम आपको समझाने जा रहे थे कि आप जनरल के सीट पर फाइट कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार के जो गजट है, जो नियमावली बना है, उसके अनुसार हम बात करेंगे तो जो भी व्यक्ति आरक्षण का लाभ पहले ही ले चुका है, जैसे हम आपको बता दें कि अगर कोई OBC है, अगर वो 55% ला चुका है तो वो जनरल के सीट पर कभी नहीं जाएगा क्योंकि इसको आरक्षण का लाभ पहले ही मिल गया है, 5% का रिलैक्सेशन। लेकिन अगर यही OBC अगर 60% से प्लस है या 60% है तो ये जनरल के सीट पर फाइट करेंगे। और SC ST में भी सेम वही है, अगर आप 50% लाते हैं तो आप सिर्फ अपने ही कैटेगरी में फाइट कीजिएगा। लेकिन अगर आप 60% लाते हैं सीटेट में और आप SC ST हैं तो आप जनरल के सीट पर फाइट कर सकते हैं। और आगे देखते हैं। और शायद अब ये देखते हैं। देखिए, यदि आपको सीटेट में 60 या उससे अधिक नंबर लाते हैं तो आपको जनरल के सीट पर जा सकते हैं। तो आप जनरल के सीट पर कैसे जाइएगा? सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए कि आपका मेगा अंक है 80, ठीक है, और आप 60% सीटेट में लाए हुए हैं, तो आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ दो मेरिट लिस्ट तैयार होता है। एक कैटेगरी वाइज तैयार होता है, एक जनरल तैयार होता है और एक होता है कैटेगरी वाइज। तो इसमें आपको दो जगह नाम देखने को मिलेगा। अगर ऐसा न भी होता है तो आपको वहाँ पे 2 बार नाम पुकारेगा। जैसे सबसे पहले जनरल वाले को पुकार कर सीट फुल किया जाता है, उसके बाद कैटेगरीज वाइज को बुलाकर फुल किया जाता है। तो आप ये शायद समझ चुके होंगे। ये देखिए, 2 नंबर पॉइंट, बिहार शिक्षक 2020 नियमावली के अनुसार वेटेज अंक नहीं दिया जाएगा। आपको सीटेट में 60% हो या उससे अधिक। जी हाँ, ये 2012 के नियमावली, जैसे कि जो छठे चरण में चल रहा था, उसमें वेटेज अंक दिया जा रहा था, लेकिन अब नहीं दिया जाएगा। पहले सीटेट में 60% होने से 2 फायदे होते थे। एक तो आपको जनरल सीट पर फाइट करने के लिए मौका मिलता था और दूसरा कि आप उनको वेटेज अंक मिलता था, ठीक है। लेकिन अब वो वेटेज अंक हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ ये जनरल के सीट पर फाइट करने का ही मौका मिलेगा। आगे देखते हैं।
महिला अभ्यर्थी का सीट न रहने पर भी पुरुष के अभ्यर्थी पर अप्लाई कर सकती है फॉर्म। जी हाँ, मान लीजिए कि अगर कोई महिला है, अगर उसके पंचायत में अगर उसका महिला का सीट ही नहीं है, क्योंकि कभी भी जो रोस्टर आता है उसमें महिला पुरुष दिव्यांग सबका अलग अलग करके उसमें सीट लिखा होता है। मान लीजिए कि कोई पुरुष का एक सीट है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है पुरुष एक। तो आपका अगर सीटेट में 60% हो, सीटेट में 60% हो, फिर भी आप पुरुष के सीट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका वहाँ पे अगर अच्छा खासा मेरिट है, तो आपका मेधांक बन रहा है, तो आप वहाँ पे अपना वहाँ ज्वाइन भी कर पाइएगा। अगर आपका मेरिट नहीं है, अगर मान लीजिए कोई पुरुष का ही मेरिट अगर ज़्यादा हाई है, तो वही वहाँ पे जा सकता है। और आगे देखते हैं, महिला अभ्यर्थी सिर्फ अपने ही कैटेगरी के पुरुष का सीट पर जा सकती है। जी हाँ, ये जो महिला है, जैसे कि अगर एससी एसटी या जनरल महिला है, तो वो सिर्फ मान लीजिए कि अगर कोई जनरल महिला है, तो जनरल महिला है तो वो जनरल के ही पुरुष के सीट पर जा सकती है। अगर एससी एसटी महिला है, वो भी एससी एसटी के पुरुष के सीट पर ही जा सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि सीटेट में उसको 60% प्लस होना चाहिए। अगर 60% प्लस नहीं है, तो वो सिर्फ अपने कैटेगरी में ही फाइट करेगी। या कोई भी पुरुष व्यक्ति हो, उनको अगर 60% हो, तो वो जनरल के सीट पर फाइट करेंगे। आपको हम एक और डाटा बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जनरल है, उसके बाद कैटेगरीज हैं। तो जनरल का रोस्टर 1 2 3 4 ऐसे करके बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई जनरल व्यक्ति है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, तो यहाँ पे जनरल एक काउंट होगा। फिर ओबीसी, तो ओबीसी ये 2 नंबर पर आएगा, ठीक है, जनरल में। लेकिन अगर ओबीसी की अगर कैटेगरी हो, तो इसमें ये 2 नंबर वाला यहाँ पे 1 नंबर में आएगा। फिर जैसे मान लीजिए ये एससी है, तो ये जनरल में ये 3 नंबर पर आएगा। लेकिन अगर एससी कैटेगरी की बात किया जाए, तो यही व्यक्ति यहाँ पे 1 नंबर पर आएगा। तो कहीं भी पहले जनरल का सीट फुल किया जाता है, उसके बाद ही कैटेगरी वाइज बुलाया जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। इस बार तो जितना कम मेगा अंक वाले को भी होने का चांस है, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है 2020 के नियमावली के अनुसार। और कम से कम मेगा अंक वाले को भी यहाँ पे इस बार नियोजन एकदम 100% लग रहा है कि संभावना है कि हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए अपडेट में।